So I've always been an overthinker when I was a kid, when I grew up, and up until a few years ago. And it almost ruined my life. Now, all these years later, in the last at least 2 years, I have completely gone from being a serial overthinker to somewhat of an underthinker, and that's more acceptable to me than running scenarios through my head, never arriving at a decision, and just being stuck up in analysis paralysis. Now, I have been able to do a lot of analysis as usual on why I would overthink और कौन कौन से different areas थे जहाँ पे मैं overthink करती थी. मेरे हिसाब से मैं हर एक एरिया में बहुत ज़्यादा सोच रही थी हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जनरल नेचर है अगर किसी का कि वो छोटी सी भी चीज़ को टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम या बिल्कुल ही रगड़ के बाल की खाल ही निकाल दे किसी चीज़ की, तो वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा. मेरे हिसाब से 3 जगह वो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था. एंड जब मैंने वो बात समझी तो मैंने कभी वो बात समझी नहीं, अब मुझे थोड़ा-सा समझ आता है कि कैसे इतना ज़्यादा सोचना आपकी लाइफ में काउंटर प्रोडक्टिव और डेट्रीमेंटल साउंड नहीं, डेट्रीमेंटल ही होता है. एंड उसके बजाय मैं उल्टी ही दिशा में चली गई हूँ. अब मुझे लगता है कि जब भी मेरे पास एक थॉट आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये थॉट इटसेल्फ मेरे को बहुत होल्ड बैक कर रहा है, उस मोमेंट में मैं उसको फटाफट से हटा देती हूँ. फिर बाद में बैठ के सोचती हूँ, बट उस मोमेंट में आई गिव प्रेफरेंस टू द एक्शन rather than my thought. I will get into the video and I'll talk more about it. But as I was saying कि overthinking के भी ना 3 पहलू थे मेरे लिए. पहला overthinking था मैं अपने आप के बारे में क्या सोचती हूँ और अपने आप का मेरा क्या लिमिटेशन है मेरा खुद से. अब बहुत लोगों को ओवरथिंकिंग की परेशानी होती है, ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो आल्सो हु वुड रिलेट टू दिस कि अगर आप एक सीरियल ओवरथिंकर हो तो हर एक एरिया ऑफ लाइफ में वो ट्रेट आपका रिफ्लेक्ट करेगा और उसी हिसाब से वो हर एक एरिया ऑफ लाइफ को अफेक्ट भी करेगा. जो भी रिजल्ट्स आपको उस ट्रेट की वजह से मिलेंगे, एक्शन का कुछ रिएक्शन तो होगा ही. और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था. तो ये मेरी कहानी है, अगर उस कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं तो जो मैंने इस चीज़ से सीखा, क्या पता वो चीज़ आपको हेल्प कर दे. तो जैसा मेरा ट्रेड था सब चीज़ को ओवरथिंक करना, तो शुरू में मुझे नहीं समझ आया और अभी तो मैं एकदम उल्टी ही दिशा में चली गई हूँ जहाँ पे मुझे जैसे ही भी कोई थॉट आता है जिसमें मुझे लगता है मैं फिर से अपने ओवरथिंकिंग वाले फेज़ में जा रही हूँ, मैं उसको 2 सेकंड के लिए शांत कर देती हूँ, साइड में रख देती हूँ और फिर अपने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ उस मोमेंट में, और फिर बाद में देखती हूँ कि उस थॉट का क्या मतलब था. पर ये चीज़ें मुझे उस समय तो समझ आपको नहीं आती जब आप उस द्वंद्व में फंसे हुए होते हो, उस थॉट प्रोसेस में होते हो. अभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि 3 मेजर एरियाज थे मेरे लाइफ के जहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी और वो कैसे इफेक्ट कर रहे थे. सबसे पहले तो लोग बात करते हैं ओवर थिंकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ इन व्यू ऑफ बीइंग अ सोशल पर्सन. तो सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड्स या पीयर्स के अराउंड आप सोचते रहते हैं कि अच्छा वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा या वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं नहीं सही बोल रही हूँ, मेरा ये एक्शन कैसे दिख रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बचपन से ही मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शाय टाइप ऑफ पर्सन हूँ. उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई जिसमें मुझे लगा कि मुझे बुरा फ़ील कराया गया. और मैं थोड़ी-सी सेंसिटिव पर्सन भी हूँ, तो ऐसा होता है कि फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरी एक इनसिक्योरिटी है. कोई भी किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल सकता है, कभी-कभी लोगों को समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए. और जब वो होता है और मेरी एक इनसिक्योरिटी है, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी और मुझे बुरा लगता था. और उस बुरा लगने की वजह से मैं ऐसा सोचती थी कि शायद मेरे में ही कोई ख़ामी है, जिस वजह से ये लोग या ये पर्सन मेरे को ये पॉइंट आउट कर रहा है या कर रही है. और इसका मतलब कि मेरे को अपने एक्शंस बहुत केयरफुली दिखाने हैं. और इसी को ना मैं ओवरथिंक करते-करते एक समय ऐसा था कि मैं बोल भी नहीं पाती थी. मैं पूरे समय अपनी सोशल सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा बार
सोचती रहती थी उनके बारे में कॉम्प्लिकेट करती रहती थी बहुत सारी चीज़ें। उस सिचुएशन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज कुक अप कर लेती थी अपने ही दिमाग में, और उसका निष्कर्ष हमेशा यही रहता था कि तुम्ही ने कुछ गलत किया है और तुमको बहुत केयरफुल रहना है। तो इस नेगेटिव थॉट साइकिल में जब आप एक बार चले गए तो उसके बाद आपको मन भी नहीं करता इससे उभरने का, मन भी नहीं करता कुछ एक्शंस करने का। तो जब आप एक्शंस ही नहीं करोगे तो आप बता भी नहीं पाओगे अपने दिमाग को कि अच्छा ऐसा ट्रू नहीं है, आप सिर्फ सादा सोच रहे थे, ऐसा ट्रू नहीं है, मे बी आपने गलत सोचा हो। जब आप कुछ एक्शन ही नहीं कर रहे, वो सारा एक साइकिल, एक स्पाइरल बन गया, और फिर आप एक ऐसे पोजीशन में आ जाते हो आप जहाँ फंक्शनली फील नहीं कर रहे होते, जहाँ आपको समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ। और ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार हुआ ज़िंदगी में। इसका दो रीज़न था। एक तो मेरे पास शुरू से ही शायद बहुत लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ थी। अब अगर मेरी ऑलरेडी ही सेल्फ वर्थ कम है तो कोई भी अगर मुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा तो मैं ऑलरेडी उसको अपने ऊपर ले लूँगी, मैं वो ले लूँगी। तो उस वजह से मेरा जो मेरे बारे में नैरेटिव है वो भी मैं एक तरीके से बना लूँगी, और जो दूसरे का मेरे बारे में नैरेटिव है वो भी मैं एक अपने ऊपर बना लूँगी। तो ये लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, और होता ही है। इस चीज़ से मैं कैसे उभरी? मैंने अपने चीज़ों पे कॉन्फिडेंस के लिए रिलाई करना स्टार्ट करा। जैसे कि मैं रनिंग करने जाती हूँ, तो वो मेरा एक खुद का गोल है और उस गोल से मैं बहुत खुश हूँ, और वो उसके मेरे पैरामीटर्स हैं। द मोर दैट आई डिड दैट, द मोर कॉन्फिडेंस आई गेन इन माई ओन बॉडी, और उसके बाद मुझे किसी और के ओपिनियन से बहुत कम फ़र्क पड़ने लगा। तो मेरी एक थिक स्किन डेवलप हुई, और उसके बाद मुझे पता था कि ठीक है, अभी जो यहाँ हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब है, आप किसी किसी सोशल सेटिंग में होते हो जहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक फ्रंट पुटअप करना ही होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अनरीजनेबली बिहेव करो या जो भी आपके मन में आए वो करो, बट एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो ही सही है, और अगर किसी को मेरे सर्कल में आने का मन ही है तो मेरे एक्शंस हैं, ठीक है, अगर उनको आना है तो वो आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे, और इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। इट्स टोटली समटाइम्स नॉट इवन दैट पर्सनल, and that kind of security, I think I became more secure in my own well-being and in my own being, जो मैं अपने एक्शंस करती हूँ। फिर मुझे दूसरे के ओपिनियन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं बस ऐसा ही देखती हूँ किसी भी सोशल सेटिंग को कि आप किसी पर्पस की वजह से अभी हैंग आउट कर रहे हो, साथ में आए हो, या तो आप काम से एक दूसरे को जानते हो, या फिर आपके कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट है, या फिर आप सेम डेमोग्राफिक सेम एज को बिलोंग करते हो तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ साथ में करना पसंद है, या फिर यू गाइज गो वे बैक और आपकी कुछ मेमोरीज है साथ में। इसके अलावा इट्स नॉट दैट डीप, इट्स नॉट इवन दैट डीप। तो इतना क्या डरना बोलने से, नहीं बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन दी एंड मैं तो इतनी सिक्योर हो गई हूँ कि मैं तो अकेले में भी बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी कंपनी। तो मुझे तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना थोड़ा कम हो गया, और मैं ज़्यादा खुल गई, फिर लोगों के साथ ज़्यादा खुल गई। और फिर उसके बाद अभी देखो तो मैं तो कैमरा पे बात कर रही हूँ, तो अभी भी मैं ओवर थिंक कर सकती हूँ कि क्या ये वीडियो एकदम ठीक जा रहा है, क्या मेरे बारे में लोग सोचेंगे। अरे यार, मतलब लोग तो सोचते ही हैं, सभी सोच रहे होते हैं, मैं कौन सा किसी और के बारे में कुछ ओपिनियंस नहीं फॉर्म करती हूँ अपने बायसेस के अकॉर्डिंग। तो एक ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप अपने लिए एक पर्सन हो, आप शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एक पर्सन हो, आप शायद अपने भाई बहन मम्मी पापा के लिए एक पर्सन हो, आप ऑफिस में जाके एक पर्सन हो, आप अपने फ्रेंड्स के सामने एक पर्सन हो। ये सारे एक तरीके के फ्रंट्स हैं। तो किसको पता असली पर्सन कौन है? मुझे पता है, मुझे पता है मैं कैसी पर्सन हूँ, एंड एज लॉन्ग एज मैं उस सोशल सेटिंग का समावेश समझ पाती हूँ, और मुझे समझ आता है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कंफर्टेबली एक सोशल रिलेशनशिप को चलाने की मेरे में समझ है, तो इट्स ऑल राइट। इट्स नॉट दैट डीप। सबको कुछ कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक फ्रेंडशिप, एक सोशल रिलेशनशिप का एफर्ट वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता है। तो वो सब चलती रहती है, और कुछ कुछ बारी तो ऐसा भी होता है कि आपके कंट्रोल के बाहर भी चीज़ें होंगी जिस पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, कोई ना कोई लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, लोग
क्या बोलते हैं, लोगों का काम है कहना, थोड़ा तो आपको थिक स्किन रखनी पड़ेगी कि इट्स ओके, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। और ये करने से होता है, करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे ही वो थॉट आए उसको आइडेंटिफाई करो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। ये चीज़ आपकी खुद से ही खुद की जंग है एक तरीके से। तो इसी के मैं दूसरे पहलू पे आती हूँ, ओवर थिंकिंग के। अब मैंने, आई होप मैंने फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करा हो और कुछ इसमें वैल्यू ऐड किया हो कि कैसे उस चीज़ को मैंने हटाया। दूसरा पॉइंट होता है कि आपका अपने बारे में क्या नज़रिया है। मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि मेरे को तो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मुझे क्यों नहीं ये काम करना आता, या फिर मैं क्यों नहीं फर्स्ट आ सकती या आ सकता किसी चीज़ में। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच सकती हूँ और सोच सोच के मैं अपने आप को नीचे गिरा सकती हूँ। मैंने तो ऐसा बहुत बारी किया, बहुत टाइम करा ज़िंदगी में। जब भी मेरे पास एक चैलेंज आता था तो मुझे हमेशा, मैं उसको एक नैरेटिव दे देती थी कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे लिए तो चीज़ें होती ही नहीं हैं, मुझे तो समझ आता ही नहीं है, मेरी तो मेंटल हेल्थ ही ख़राब रहती है, मेरी हेल्थ ही ख़राब रहती है, मैं कैसे करूँगी। जितना ज़्यादा मैं अपने आप को ये नैरेटिव चिपका दूँगी ना अपने मुँह पे, उतना ज़्यादा मुझे ये दिखेगा। अगर मैंने इसको ऐसे चिपका दिया तो ये मुझे दिख रहा है, ये मेरे को आईना दिखा रहा है कि हाँ तुम यही हो। तुम फिर उसके बाद आप अपने आप को लिमिट ही कर दोगे। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक बार ऐसे बोला, हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, उस समय भी नहीं कर रहे थे इतना, बट उसने मुझे ऐसे बोला मेरी बातें सुन के कि पूजा तुमको पता है, अगर जिस तरीके से तुम अपनी लाइफ को देखोगे, तुम्हारी लाइफ तुम्हें उसी तरीके से दिखेगी। ये एक बहुत कॉन्वुलेटेड सी बात है, बट कहने का मायना यही था कि जिस हिसाब से, जिस पर्सपेक्टिव को आप पिक कर रहे हो अपनी लाइफ से, वही आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बन जाएगा। और उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आई, बट बाद में मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से समझ आई कि ओवरली हमेशा कंप्लेन करना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, अपने कैरेक्टर को और मेरी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनको ओवर थिंक कर करके इतना सोच लेना कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं। और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी चीज़ को करने के लिए, मेरा दिमाग मुझे मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से बता रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। जो मेरे बैड थिंकिंग पैटर्न्स हैं, मैं हमेशा उन्हीं पे फॉल कर रही हूँ। एक तरीके से जैसे मेरा कंफर्ट जोन वही बन गया है कि कंप्लेन कर लो तो ही बेटर है, कुछ एक्चुअल चेंज नहीं लाना है लाइफ में। और मेरे को नहीं देखना है कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल यही है कि मैं ओवर थिंकिंग करके उसी पे सारा ब्लेम डाल दूँ एक्चुअल वर्क करने की बजाय, और अपने बारे में जो मेरा ओपिनियन है उसी को नेगेटिव करती जाऊँ। क्यों? क्यों करना है? मुझे पता है कि मैं किन किन चीज़ों के लिए केपेबल हूँ। इसके बजाय कि मैं अपने आप को पुट डाउन करती रहूँ अपने दिमाग में, क्या ये बेटर अप्रोच नहीं है कि मैं अपने आप को हाइप करती रहूँ, ताकि जो मेरे पास 1% भी एनर्जी है मैं उसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर लूँ ना, थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ी सी मेहनत करूँ, थोड़ी सी और मेहनत करूँ, थोड़ी सी और मेहनत करूँ, क्या पता कुछ बन ही जाए। अपने आप से काइंडर होने में कोई खराबी नहीं है। और अपने आप की ओवर थिंकिंग अपने ही बारे में कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और फिर तो ऐसा ही होगा। तुमको क्या पता कैसा होगा? तुम यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया चला रहे हो क्या, या तुम्हारे दिमाग पूरी दुनिया चला रहे हैं क्या? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी दुनिया चलाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद भी एक एक्चुअल टैंजिबल एक्शंस होते हैं बाहर जाके जो दुनिया चला रहे हैं। तुम्हारा 1% कंट्रोल भी नहीं है शायद इस दुनिया में, तो तुम यहाँ पे ओवर थिंक करके क्या कर लोगे? अपने बारे में, अपने ओपिनियन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करो हमेशा। और अगर तुम कहीं पे भी मात खा रहे हो, फेल हो रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करो, उस बात को ओवरथिंक मत करो। किसी भी सिचुएशन और किसी भी नैरेटिव को इतना मत ढूंढो कि वो तुम्हारी लाइफ का एक प्रिडेक्मेंट बन जाए। ठीक है, हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, बेसिस हमारा क्या बायस होता है, कैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, कैसी हमारी सिचुएशन होती है, बट एक पोजीशन, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो हो चुका है सब पास्ट में। वो शायद तुम्हारी हिस्ट्री होगी, शायद तुम्हारा दिमाग आज भी उस पे बिलीव करता है, बट क्या पता आगे कुछ और हो, और क्या पता प्रेजेंट में वो हो भी नहीं रहा है। बट जस्ट बिकॉज यू हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, एंड मे बी आवर ब्रेन्स वर्क लाइक दिस, वेयर वी आर नॉट एबल टू मूव अवे फ्रॉम दैट नैरेटिव, वी होल्ड ऑन टू दैट नैरेटिव अबाउट आवरसेल्व्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग, और उस चीज़ से बाहर ही नहीं आना चाहते। जो हो गया वो हो गया, आगे की तो लाइफ आपके पास है, अभी की तो लाइफ है, अभी की लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। तो
जब भी लगता है मेरे को, जब भी लगा मेरे को कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोच रही हूँ और बहुत ज़्यादा सोचे ही जा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और अम, अब एक और सिचुएशन, अब एक और सिचुएशन, I get up, I go outside, I go take a walk, I enjoy the little things in my life and it's all right at the end. इतना मेरे सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ सही नहीं हो रहा था, कुछ बदल नहीं रहा था, तो मैं क्यों सोच रही थी? जितना ज़्यादा मैंने ऐसे किया, उतना ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा समझ आया कि खेल सारा दिमाग का ही है। अगर आप पूरे टाइम सोचने में ही बिता दोगे, तो तुम एक्चुअली जा नहीं रहे होगे चीज़ें चेंज करने के लिए या फिर बाहर अपनी लाइफ़ एन्जॉय करने के लिए, और सिर्फ़ सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। उस साइकिल को ब्रेक करना है, उस साइकिल से निकलना है। कभी कभी एकदम कोल्ड टर्की जाना पड़ेगा कि उस सिचुएशन से ही हट जाओ, बट नो दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ. हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. हैव कॉन्फिडेंस दैट ओवर थिंकिंग इज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने बोला, थर्ड चीज़, मैं तो कभी कभी अंडर थिंकिंग भी कर लेती हूँ. थर्ड जगह जहाँ ओवर थिंकिंग होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा होती हूँ और मेरे को कुछ भी नई चीज़ ट्राई करनी होती है, या एक नया चैलेंज आता है लाइफ में, जो कि आता ही है, काम पे आता है या फिर रिलेशनशिप्स में आता है या लाइफ में आता है. मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट शुरू में आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है, और कभी कभी हमारा नेचर क्या होता है ना, कि हम सोच लेते हैं कि अभी बैठ के ना हम एक प्लान बनाएंगे इस चीज़ से निकलने के लिए, और उस प्लान को हम ना बनाते ही रह जाते हैं. आगे जाके उसके आगे बढ़ के हम कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, हमें थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हम थोड़े लेजी होते हैं. फॉर ह्यूमंस इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड डू थिंग्स एंड चेंज देयर पर्सपेक्टिव. बट जैसे मैंने बोला, चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. The more quickly you accept this fact, your life is going to be more adaptable and more easy. तो उस स्किल को कैसे डेवलप करेंगे? चेंज आ रहा है और हमें एनजाइटी हो रही है और हमें फियर हो रहा है और हम बैठे हैं, बस बैठ गए हैं, हमें पता है हमारे लिए ये अच्छा है, बट हम यहाँ पे ही अटके हुए हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे. यहाँ से यहाँ जाने के लिए छोटे 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 स्टेप्स लगेंगे. वो जो छोटे स्टेप्स होते हैं, तुम उस पॉइंट पे लिख के नहीं डिसाइड कर सकते, तुम उस पॉइंट पे रिसर्च करके, ये वीडियो देख के, 50 वीडियो देख के नहीं डिसाइड कर सकते. तुम्हारा बात डिफरेंट होगा, तो तुमको इस पॉइंट पे डिसाइड करना है, देख के कैसा वर्क कर रहा है तुम्हारा प्रोसेस, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर कभी तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, फिर उधर से देखना पड़ेगा. कोई भी सेट पाथ है नहीं, बट तुम्हें अपना पाथ ढूंढना पड़ेगा. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपने दिमाग से निकल के एक्चुअली चीज़ें करना. तो हमें डर लगता है, राइट? हमें हमेशा डर लगता है कि अगर हमने इतना एफर्ट किया इस चीज़ में, क्या पता हम फेल कर जाएं, या फिर हमारा नेचर होता है परफेक्शनिज्म का, तो हम जाके सारी चीज़ इतनी परफेक्ट करना चाहेंगे कि मैं उसी समय सब डिसाइड कर लूँ, सब देख लूँ, सब फोर्स ही कर लूँ कि क्या मुझे नीडेड है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए. मैं तो उस समय अब अंडर थिंक करती हूँ इस सेंस में कि चलो यार, अभी दिमाग को थोड़ा शांत रखते हैं, कुछ और करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने एक्शन से रिफ्लेक्ट करती हूँ और एक्शन से गॉज करती हूँ ये प्रोसेस कहाँ जा रहा है. बहुत अनकंफर्टेबल सी चीज़ है ये, क्योंकि हमें नहीं आदत होती. हमें एक्चुअली सबसे बुरा लगता है अपनी खामियां देखना और अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करना और देखना. तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी अपने लाइफ में, और मैं अभी भी करती हूँ. मैं रैंडमली कुछ चैलेंज उठाती हूँ और मैं रैंडमली एक एक्सरसाइज करती रहती हूँ कि मेरे को अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा देर नहीं. पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत टाइम तक शायद अपने कंफर्ट जोन में थी, बहुत सालों तक, और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों इतने कंफर्ट जोन में रहती हूँ. तो एज अ स्किल ओनली आई गो ahead and practice being uncomfortable. I do it with my running. Running is a great exercise. You can go to the gym, you can be physically active, you can have challenges outside of things that are not at a very big stake. अगर मैं अपनी रनिंग में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही अपने खुद के पैरामीटर के लिए, तो दुनिया इधर की इधर नहीं हो जाएगी. बट क्या पता, मेरी कुछ ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जहाँ पे अगर मैंने बेटर करियर नहीं चूज़ किया, तो मेरी दुनिया थोड़ी सी इधर से उधर हो जाएगी. तो उस स्पेस में मैं अनकंफर्टेबल होना ट्रेन करती हूँ, प्लान करती हूँ उसको, एक तरीके से अपने दिमाग को बताती हूँ कि ठीक है, अभी तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, एंड इट डेवलप्स अ लॉट ऑफ विल पावर इन मी एज वेल. So when I see that I'm being very comfortable in being uncomfortable,
I reflect and translate it to other life experiences, which is like learning new things at work or being upfront with your expectations. All of these are very uncomfortable things. And we hold ourselves back just because we believe that thinking about something is going to change our world. Remember how I talked about thoughts and actions being two different things? Only your actions that are translated from your thoughts are going to accumulate into something that is going to add on in your life, not anything else. Up until I get up and I tweak my processes and understand who I am, I'm not going to go anywhere. और उसमें ओवर थिंकिंग तो हमेशा एक हर्डल ही रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें मेरे को लगता है मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव थी, डेट्रीमेंटल थी, और जब मैंने इन्हें समझा और अभी जैसे मैं देखती हूँ, तो द मोर टाइम आई डू दीज थिंग्स, द मोर ways I accept my limitations and the more open I am to failing and tweaking my processes, I can see that my confidence is coming back and I do not fear a lot of things. And that is how I got over my overthinking, by doing things, by accepting that I'm overthinking and keeping that thought aside, by not being reactive because of my overthinking, and also not brooding on things too much. जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है ना कि अब मेरा दिमाग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मेरी ओवरथिंकिंग के लिए, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि 5 साल में, 5 महीने में ये वाली चीज़ कुछ मैटर भी नहीं करेगी, और एक टाइम पे तो दुनिया रैंडम ही है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो फिर अभी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। अभी जाके जाओ बाहर वॉक कर लो, चलो जाके कुछ बना लो जो तुमको पसंद है। It's not that deep sometimes. I know our brains sometimes go into survival mode and give us anxiety and tell us, okay, अगर अभी तुम ये नहीं करोगे या करोगी तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बट वो सिचुएशंस में कुछ ख़राब नहीं हो रहा होता। आप हमेशा अपनी लाइफ फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हो। इन द मोमेंट स्मार्ट डिसीजंस लो, ऑफ कोर्स। और स्मार्ट डिसीजन ये भी होता है कि अपने इनहिबिशन से ऊपर उठ के वो करो जो आपके और आपके लाइफ के लिए अच्छा है। इसमें कीवर्ड क्या है? करो, आपको करना पड़ेगा। और मैं तो बस एक वीडियो बना सकती हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। अंत में आप जो इस सिचुएशन से, जो मेरे एक्सपीरियंस से ले, वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो आपके ऊपर है, और कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो भी आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ अपनी ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ जैसे मैं कर रही हूँ। And that's about it. That is all that I have to say for today. I hope you guys are liking this series, 30 Lessons for 30-year-old Me. I am having a lot of fun and a lot of experience in being able to talk about my hard experiences. Sometimes I do feel किसी को फ़र्क पड़ता भी होगा क्या? Sometimes I do feel कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या ये कुछ क्यूमुलेट भी करेगा? But it's okay. When there are things that matter to you, these are part and parcel of that process only. But I know that कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ओवर थिंकिंग को आने नहीं दूंगी अपने एक्शंस के बीच में, एग्जीक्यूशन के बीच में। एंड मुझे क्या पता कल क्या है मेरे लिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है आज बैठ के। कल शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, कल शायद मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊँ, कल कुछ भी हो सकता है। बट आज मैं ये बात कर रही हूँ और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और बस इतना सा ही है आज का किस्सा। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस सीरीज, 30 lessons for 30-year-old me. This was lesson number 7. Hope this was a useful video. If you like this video, please like it, comment down below, share it with your friends, subscribe to the channel, you know the drill. I will see you guys next time. I hope you have a good rest of the day. I hope you have a good rest of the time. Bye bye until next time.